विकास की बात तो हर अवधेश जी कोई बढ़िया फीड आ रही है, सुनते हैं झालमुड़ी पे क्या है, राशन कार्ड करा है और उसको बोला है मोदी जी कि सबको भगाएगा करके। मोदी जी ने तो आपका खेला कर दिया, खेला हो गया। मोदी जी गया है बंगाल में, उधर झालमुड़ी खाया, हमको बहुत तीखा लग रहा है। मोदी जी तुम कैसा झालमुड़ी खाया है, आप मिर्ची हमको आज लग रहा है। हारने के बाद आपको भी तीखा लग रहा है क्या? बहुत लग रहा है। हम बोला है महादेव रक्षक कोरेगा उड़ी बाबा हम्बा हम्बा बुम्बा बुम्बा। अभी बंगाल का पब्लिक बोला है कि दीदी तुम बहुत अपोलाइज कर रहा है, तुम बहुत जो है कि खेला को रहा है। अभी हम बंगाल का पब्लिक बोल रहा था डेवलपमेंट दीदी किधर होवे, हम ही बोले डेवलपमेंट ना होवे बंगाल में। बंगाल में हमारा टूरिस्ट बुलाया है, मोदी बोलता है घुसपैठिया होवे, टूरिस्ट होवे, वो भी टूरिस्ट होवे, हम ही बोलवे ना। So you saw ये कोई मेरे ख्याल से इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर हैं जो इस तरह के नेताओं के रूप धर के वीडियोस बनाते हैं, और वो शायद उनको हमारे सहयोगी को मिल गए जो शायद ममता बनर्जी के अंदाज में बात कर रहे थे और ममता बनर्जी पे क्या बीत रही होगी अपनी मिमिक्री के अंदाज में समझाने की कोशिश कर रहे थे। ये भी एक लोकतंत्र के चुनाव के पर्व का एक रंग होता है, और रंग में हर तरह के रंग होते हैं। और आपके चैनल में बीजेपी 201 पर पहुंच 201 हो गया, मैं वही बोलने वाला था। 89 और बड़ी खबर दे दूं, शुभेंदु अधिकारी का बयान आ गया है। शुभेंदु अधिकारी ने ये बात कह दी है कि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी 3 डिजिट में नहीं पहुंच पाएगी। 200 का आंकड़ा पार हो गया है बीजेपी के लिए, बहुत बड़ी जीत की ओर बढ़ गई है बीजेपी। 3 अंकों में नहीं पहुंचेगा टीएमसी का आंकड़ा, शुभेंदु अधिकारी का यह बयान आया है। 100 के ऊपर नहीं निकल पाएगी टीएमसी, और अभी तक 89 पर टीएमसी दिखाई दे रही है और 201 पर भारतीय जनता पार्टी। शुभेंदु अधिकारी को सुन लेते, कुछ बोल रहे हैं, मैं आता हूं, शुभेंदु अधिकारी सुन लेते हैं। वो लोग भी कुछ सीट मिल रहा है, मैं पहले से बता रहा था जी ये लोग का 3 आंकड़ा नहीं मिलेगा, अच्छा सीट मिलेगा लेकिन 100 का आंकड़ा नहीं जाएगा। मान के चलिए आप थोड़ा 1 बजे के बाद बात कर लेना, जब आधा काउंट हो जाएगा ना देख लेना, 100 के अंदर रहेगा टीम बीजेपी का, 100 के अंदर रहेगा टीएमसी। और मेरे ख्याल से जिस तेवर में और जिस अंदाज में शुभेंदु अधिकारी बोल रहे हैं और जिस अंदाज में उन्होंने चुनाव लड़े हैं, उनकी बात में वजन तो बहुत होता है। संजय सरकार टीएमसी के इस स्थिति के लिए एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इसको आप कैसे देखते हैं संजय जी? संजय शर्मा, माफ करिएगा संजय सरकार नहीं, संजय शर्मा जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप भी मैं स्क्रीन पे आप दिखे तो मुझे समझ में आया। संजय जी ये तो बड़ा झटका हो गया, डबल डिजिट में भी आप लोग सिमट कर रह जा रहे हैं। ये आपके चैनल में ये डबल डिजिट वाला दिखा रहा है, बाकी और भी कई चैनल्स हैं और हमारे अपने जो सोर्सेस हैं हम लोग भी 120-22 के लगभग हैं। और बीजेपी कितने पे आप सोर्सेस क्या कह रहे हैं? और बहुत जल्दी, अभी हमसे कुछ आगे है लेकिन बहुत ज्यादा आगे रहेगी ऐसा हमारा अनुमान कम से कम नहीं है। आप देखिएगा थोड़ा और मतगणना जब आगे जाएगी एक क्लोज फाइट होगी और अंततोगत्वा हम सरकार बनाने में कामयाब होंगे, ऐसा हमारा मानना है। क्लोज फाइट होगी मतलब 150, 140, अब वो 160 भी हो सकता है, तो 165 भी हो सकता है। ये जैसे जैसे समय बीतेगा काउंटिंग मतगणना और आगे बढ़ेगी। हाँ, 211 या 215 से कम अगर 40-50 सीटें हो रही हैं तो ये तो आपके खिलाफ मैंडेट हुआ ना, दिस मैंडेट इज अगेंस्ट यू देन। और बीजेपी की टैली में बढ़ोतरी हो रही है, कोई तीसरी फोर्स तो आ नहीं रही है वहां पे, ना सीपीएम आ रही है ना कांग्रेस आ रही है। अगर बीजेपी 75 या 77 से बढ़कर 125, 30, 40 आपके हिसाब से पहुंच जाती है तो वो तो आपके खिलाफ मैंडेट है, बीजेपी को वेलकम कर रही है बंगाल की जनता। ये हमारे खिलाफ मैंडेट है, ये बात आप बोल सकते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं चुनाव प्रक्रिया जैसे प्रारंभ हुई थी, केंद्रीय चुनाव आयोग की जो भूमिका थी और अभी तक केंद्रीय चुनाव आयोग जो जिस भूमिका का पालन कर रहा है और जो उसे करना चाहिए था, आकाश पाताल का फर्क है। फिर भी हमें लगता है कि इतना सब होने के बावजूद भी हम सरकार बनाने में कामयाब रहेंगे। मैं अभी तक इस कॉन्फिडेंस की वजह नहीं जान पा रहा हूं संजय जी, ये कहां से आप कॉन्फिडेंस दिखा पा रहे हैं? दोपहर में 12 बजने वाला है, कॉन्फिडेंस 4 घंटे की काउंटिंग हो चुकी है, लगभग हर एजेंसी के सर्वे मेरे सामने खोल लिया, आपने मुझे चुनौती दी, हर जगह आप पीछे चल रहे हैं। हाँ ठीक है, आपको लगता होगा, लेकिन हमारे पास अपने फीडबैक भी हैं सुबीर जी। अभी इतनी जल्दी किसी नतीजे पर पहुंचने का समय शायद नहीं आए।
नहीं तो ये मुझे बताइए कि आप किन इलाकों में अच्छा करेंगे, क्योंकि जो आंकड़े हैं मेरे पास बंगाल के, वो तो जो पूरब का इलाका है वो तो पूरा भगवा होता दिखाई दे रहा है। उत्तर का और पूरब का जो फर्स्ट फेज हुआ था, जो अमित शाह ने कहा कि 110 सीटें आएंगी, वो तो लगभग उसी दिशा में चीजें जा रही हैं। अभी हमें लग रहा है कि जा रही हैं, लेकिन अभी जैसे जैसे चुनाव बढ़ेगा, मतगणना आगे चलेगी और राउंड्स के जब रिजल्ट्स आएंगे, आप देखिएगा काफी स्थिति में परिवर्तन होगा। अच्छा, ये अगर ऐसा हो पा रहा है तो क्या आप मानेंगे कि बंगाल की जनता का मिजाज चेंज हो गया है? जो नैरेटिव आप लोगों ने कहा कि ये कल्चर अलग है, यहाँ पे हिंदू मुसलमान नहीं चलता है, अब वो चीजें बदल गई हैं। योगी जहां गए वहां स्ट्राइक रेट बीजेपी का बहुत अच्छा है, अमित शाह जी जहां गए वहां पे स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, ममता बनर्जी का आज सुबह से एक तस्वीर देखने को नहीं मिली, और शुभेंदु अधिकारी हर 15-20 मिनट में सामने आ जा रहे हैं एक नए पोलिंग बूथ के सामने से। ये क्यों हो रहा है ऐसा? ये आज का जो रिजल्ट है, जो हमारी अपनी व्यस्तताएं हैं, थोड़ी देर में आपको सब कुछ ठीक लगने लगेगा। और ये होता ही है कि चुनाव जैसे जैसे बढ़ेगा, अभी शुभेंदु अधिकारी जी ज्यादा दिखेंगे क्योंकि उनको लगता है वो आ रहे हैं, हम भी अपना कुछ काम कर रहे हैं। थोड़ी देर में जब पासा पलटेगा तब आपको अंदाजा लग जाएगा। नहीं, अब आप क्या काम कर रहे हैं? वोट तो पड़ चुका है। अरे हमारा अपना मैनेजमेंट भी तो है, और ये चुनाव के नतीजे मैंने क्या कहा, बार बार मैं आपको क्या कह रहा हूँ, जैसे जैसे मतगणना आगे बढ़ेगी और राउंड्स के रिजल्ट आएंगे, स्थिति में परिवर्तन होगा। और ये कोई बहुत आकाश पाताल का फर्क नहीं है, छोटा सा फर्क है जो आने वाले टाइम में ठीक हो जाएगा, हमारा ऐसा मानना। आप मुझे एक वजह बताइए, बीजेपी क्यों आपके प्रदेश में इनरोड्स बना पाई? 2014 के बाद से 2026 के बीच में जितने चुनाव हुए, बीजेपी का परसेंटेज लगातार बढ़ता रहा, माइनस 2024 का लोकसभा अगर आप जोड़ लेते हैं, वहीं पर एक घाटा हुआ। अदरवाइज बीजेपी का ग्राफ लगातार बढ़ा है। ये क्यों हो पा रहा है? क्या वहां पे लेफ्ट खत्म हो जाना, वही कांग्रेस खत्म हो जाना इसलिए, या टीएमसी के लिए नाराजगी, ममता बनर्जी के लिए नाराजगी? हमको नहीं लगता टीएमसी के लिए कोई बहुत ज्यादा नाराजगी लोगों के मन में थी, क्योंकि लास्ट 2024 का जो लोकसभा चुनाव हम देखेंगे तो हमने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और ये भी एक कारण है कि लेफ्ट फ्रंट प्राय से होता जा रहा है, और कांग्रेस भी बंगाल में अपने वोट रख नहीं पाई है। तो हो सकता है इसका फायदा बीजेपी को मिल रहा हो, प्लस धार्मिक ध्रुवीकरण में थोड़ा फायदा बीजेपी को जाने के बाद इस बार लक्ष्य रही थी, जो अभी होता हुआ हम देख रहे हैं। लेकिन ये कितना कारगुजार होगा, कारगुजारी इसकी कितनी क्या होगी, ये थोड़े समय में हम बोल पाए। जी, मैं एक दिलचस्प तस्वीरें तमिलनाडु ले चलूंगा अपने तमाम दर्शकों को। तमिलनाडु में देखिए ये तस्वीरें, सीटी चुनाव चिन्ह था विजय का, और विजय के समर्थक, विजय के लोग एक साथ सीटी बजाते दिखाई दे रहे हैं। अपने दम पे सरकार बनाने वाले हैं विजय, और ये विजय का परिवार है, सुपरस्टार विजय का परिवार है जो एक साथ बैठा हुआ है, नतीजे देख रहा है। अपने दम पर 117 सीटें जो चाहिए बहुमत के लिए तमिलनाडु में, वो टीवीके को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। बहुत करारा झटका स्टालिन की सरकार को मिला है, जो 10 साल से वहां पे सरकार चला रहे थे। एआईएडीएमके को वो जो स्पेस मिलना चाहिए था एंटी इनकम्बेंसी का, वो बीजेपी और एडीएमके गठबंधन नहीं पा पाया। और ये तस्वीरें तमिलनाडु से जो आ रही हैं, ये बहुत बड़े बदलाव का संकेत कर रही हैं कि तमिलनाडु की जनता को अब एक नया नाम चाहिए, नया चेहरा चाहिए। इसको अब साउंड कर दीजिए, साउंड को थोड़ी देर, सीटी सुनाई जाए। ये विजय की फैमिली है, इतनी तेज सीटी। जो मेरे दोस्त वहां गए थे चुनाव कैंपेन के दौरान, वो बताते हैं हमारे साथी टाइम्स नाउ के कि आप टीवीके की रैली में जाओ और वहां इतनी तेज सीटियां बजती थी कि कान फट जाते थे चारों तरफ विजय को देख के। ये देखिए विजय की तस्वीरें, चुनाव कैंपेन के दिनों की तस्वीरें हैं, पुरानी तस्वीरें आपके सामने स्क्रीन पर है। लाल और पीला इनका गमछा है, और वो पहन के निकलते थे और पूरा बदलाव करके रख दिया। बहुत बड़ी जीत की ओर बढ़े हैं, और ये शायद एंटिसिपेट किसी भी बड़े सर्वे में एक को छोड़ के नहीं किया गया था कि इतनी बड़ी जीत होगी कि अपने दम पे सरकार बना पाएंगे। 106 सीटों पर चुनाव आयोग की गणित में आगे चल रहे हैं, और हमारी स्क्रीन पर 111 है। कांग्रेस के नेता अभय दुबे हैं क्या हमारे साथ? उनसे एक सवाल लेना चाह रहा था मैं।
कांग्रेस के नेता अभय दुबे नहीं है, लेकिन अजय उपाध्याय कांग्रेस के एक और प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ गए। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब ये तमिलनाडु की हम बात कर रहे थे, यहीं से मैं शुरुआत करना चाहूंगा आपसे। कांग्रेस के खाते में 5 सीटें आ रही हैं। कांग्रेस का एक खेमा था तमिलनाडु में जो चाह रहा था कि विजय के साथ गठबंधन हो, तो क्या आप वहां लगना चाहेंगे डीएमके को छोड़ के, क्योंकि डीएमके के साथ तो आप डूब गए? देखिए, तो अभी रिजल्ट के बाद लीडरशिप तय करेगी कि उसे क्या करना है, पर यह भी बात सच है कि एक वर्ग चाहता था कि हम विजय के साथ रहें, और विजय का जो यूथ वाला आइकन वाला जो एक दृष्टिकोण था वहां, और ग्राउंड में जिस तरह की परिस्थिति हुई उसका रिजल्ट भी दिखने को मिल रहा है। पर डीएमके हमारा एक साथी भी इंडिया अलायंस के हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम अचानक जो है छोड़ करके एक को छोड़कर दूसरे में चले जाएं। तो हमारी भी जो एक राजनीतिक जो प्रतिबद्धता है कहीं ना कहीं वो भी कहीं ना कहीं आ रही आती है। मतलब आप दोनों जगह मलाई खाना चाहते हैं, विधानसभा में भी रहे तो मुख्यमंत्री के साथ रहे, और दिल्ली में जो आपके विपक्ष का ही गठबंधन है तो 39 की 39 सीटें आपके खाते में मानी जाए, दोनों तरफ से जनता नहीं सुमित भाई, ऐसा नहीं है। सुमित भाई, इंडिया अलायंस का जो गठबंधन के साथी एमके स्टालिन रहे, तो कैसे हम छोड़ सकते थे इस स्थिति में जी। पर विजय का वहां पे आइकन के तौर पे उभर करके आए जी। और राजगोपालन साहब मेरे साथ है, उनका कमेंट जरूर लेना चाहूंगा। राजगोपालन साहब, इतना बड़ी वेव विजय के लिए चारों तरफ सीटियां ही सीटियां सुनाई दे रही हैं। बहुत ही मुश्किल से डीएमके गवर्नमेंट को निकाला है, क्योंकि अमित शाह साहब चेन्नई में जाकर के बोला था, पार्लियामेंट में भी बोला था, डीएमके सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे, तो उखाड़ के फेंक दिया उन्होंने। उखाड़ के फेंकने में ये श्रेय है नरेंद्र मोदी साहब को भी है, अमित शाह साहब को भी है। राहुल गांधी क्यों दौड़ने नहीं किया है एमके स्टालिन के साथ, ये कांग्रेस का प्रवक्ता बोलना चाहिए। कांग्रेस को ये झटका मिला है, 28 सीट में 2 सीट जीत रहे, ये क्या एमके स्टालिन पीछे जा रहे, उदयनिधि स्टालिन पीछे जा रहे। जो विजय का मामला है, विजय के पास अन्याय किया है डीएमके ने, अंग्रेजी में कहते हैं क्रश कर दिया, क्रश। जैसे तम्बाकू बांध करके मारते, पान लगाते बिहारी वगैरह, ऐसे कर दिया इन्होंने। क्योंकि बिहार में तो एमके स्टालिन गए थे राहुल गांधी के पीछे, राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बोल दिया 2019 में एमके स्टालिन। राजगोपालन साहब एक बात बताइए मुझे, आप बहुत अच्छे पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। अभी महिला आरक्षण बिल को लेकर संसद का सत्र बुलाया गया, वहां पर बिल पास नहीं हुआ, सो कॉल्ड विपक्ष ने क्लेम किया कि वो जीत गया है, और डीएमके काले कपड़े पहनकर आई, प्रोटेस्ट किया बाकायदा, कनिमोझी ने और तमाम लोग वहां, दयानिधि मारन वगैरह सब लोग वहां पे थे। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि ये जो बीजेपी का महिलाओं को एड्रेस करने का जो दांव था, दिल्ली में विशेष सत्र बुला के, ये बंगाल और तमिलनाडु में उनको फायदा दिया। तमिलनाडु में तो खैर नहीं है बीजेपी कहीं, लेकिन बंगाल में फायदा दिया क्या? ये भी ठीक है, ये भी बात है, लेकिन कांग्रेस को फंसाया उसमें। अच्छा, कांग्रेस बगाड़ गया है, कांग्रेस तो फंस गया उसमें नेट में। कांग्रेस तो नॉर्थ इंडिया में तो खत्म हो गया, अभी साउथ इंडिया में 0 हो गया। बिकॉज केरल जीता है सर, केरला में राहुल गांधी के नहीं जीतते, केरला में केसी वेणुगोपाल की जीत नहीं है, रमेश चन्नीदाला का जीत है। सेकंड थिंग, ऐसे मस्कट में बैठा कोई जा करके, जो इंडिया में चुनाव हो रहा है, वेस्ट बंगाल में चुनाव, अंडमान निकोबार जा रहा है, जो बाकी काउंटिंग है मस्कट में है, ये इंडियन लीडर ऑफ अपोजिशन ने क्या है, क्योंकि उनको इंडिया का सुमित जी, अवस्थी जी, एक विपक्ष चाहिए, इंडिया में स्ट्रॉन्ग विपक्ष चाहिए। लेकिन पिछले 15 साल से विपक्ष को काम कांग्रेस नहीं कर रही है। मुझे कांग्रेस को इतना नजदीक से मैं देखा, कांग्रेस को रशीद किदवाई जानते हैं, 1980 से देख रहा हूँ, जैसे कितना बात सीताराम केसरी का, बाकी राजेश पायलट को किया है, उसको बोक रहे हैं सारा चीज। सेकंड थिंग, मुझे लगता है कांग्रेस आगे से परिवर्तन बोर्ड में जाना है, नहीं तो कांग्रेस का भविष्य नहीं है। आपकी बात पे अजय उपाध्याय, कांग्रेस के प्रवक्ता को शायद कुछ बोलना है, टिप्पणी करना है। अजय जी आप बोलिए, फिर मैं पैनल खोलता हूँ। लेकिन मैं परिचय करा दूं, आरती टिक्कू जी मुझे दिखाई दे रही है, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी मुझे बीजेपी के प्रवक्ता दिखाई दे रहे हैं, रशीद किदवाई एक बार मेरे साथ जुड़ गए हैं, संजय सरकार टीएमसी सपोर्टर है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, वो मेरे दिखाई दे रहे हैं, अमित कुमार दिखाई दे रहे हैं। जी अजय जी जवाब दीजिए राजगोपालन साहब का कि राहुल गांधी इस वक्त में, एक तो पहली बात चुनाव के बीच में क्यों चले गए भाई रिजल्ट के दिन बाहर, ये बताइए आप, और दूसरी बात ये बताइए कि डीएमके का साथ क्यों रहे आप लोग?
देखिए दोनों बातें हम बताएंगे। राजगोपालाचारी जी को इतनी प्रॉब्लम है, इतना बकवास राजगोपालाचारी नहीं है, राजगोपालन इजहार करना चाहिए। मैं करेक्ट कर दूं आपको जी। अच्छा मान लीजिए राजगोपालन नहीं है, ठीक है, थैंक यू। दूसरी बात है कि चुनाव के बीच तो कहीं नहीं गए थे भाई। अंडमान निकोबार में जिस तरह से वहां अडानी जो है पूरा अपना कैप्चर कर रहा है, वहां के जनजातीय जो अस्मितता है उसकी रक्षा और पहचान का जो संकट वहां डेवलप हो रहा है, उसके लिए वो एक तरह से स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं आदिवासियों के लिए। यदि इसमें किसी को आपत्ति हो रही है तो अलग बात है। हम केरला में जीते हैं तो वहां कांग्रेस और राहुल गांधी नहीं जीते, ये कौन सा नजरिया है भाई आपका? हम इस पूरे चुनाव में एक राज हमने जीत अर्ज की है, एक राज ही भाजपा भी अलग से जीत की है, दो तो उसके थे ही तो रिटेन किया है। नहीं, कांग्रेस का एक था, एक ही रह गया। डीएमके के साथ थे ना आप लोग, मत बांधिए। डीएमके को हरवा दिया, केरल जीत लिया। डीएमके के साथ हम अलायंस में थे, कोई जरूर है अलायंस में थे, तो हो सकता है आगे भी हम अलायंस में हो जाए, ऐसी क्या बात है? पर अब मुझे बताइए अजय जी, उतना सीट है अभी भी। अजय जी, मुख्यमंत्री वेणुगोपाल जी को बनवा रहे हैं क्या केरल में? देखिए ये तो हाईकमान डिसाइड करती है, तो ये तो आपके चैनल पर एक प्रवक्ता की ऐसी स्थिति नहीं है कि एज ए प्रवक्ता मैं इस बात को कुछ कहूं। नहीं देखिए, 4-5 नाम है, केसी वेणुगोपाल, शशि थरूर तय करेगी, रमेश चन्नीथल्ला जिसकी जिक्र बार बार सुबह से राजगोपालन साहब कर रहे हैं, और सतीशन साहब जी, कई लोग हैं। हाँ, सतीशन साहब, कई लोग हैं हमारे जो भी लीडर्स हैं, आपस में बैठेंगे और जो एमएलए जीता है उसके बिहाफ पर भी जो तय होगा उसको सबके बीच जाएगा। केरला का जो स्थिति है और केरलम में जो कहानी बनाई गई है एलडीएफ के द्वारा, कहीं ना कहीं उसका नतीजा है कि वहां आर्थिक और जो यंग जनरेशन है उसको जो आगे भविष्य कैसे बनाया जाए, हम लोग का ये उद्देश्य होगा। डिसिसिव पॉलिटिक्स नहीं होगी और केरला का विकास होगा। उसके लिए जो भी उपयुक्त व्यक्ति होगा सीएम का तय करेंगे। बोलना चाह रहे हैं सामने भी आएगा। बंगाल की बात जरूर हमें करनी और खासतौर से राहुल गांधी को मुख्यमंत्री के चुनाव, केरलम के मुख्यमंत्री के चुनाव में बहुत ज्यादा सावधानी और सतर्कता बरतनी होगी। और एक सीधा फॉर्मूला होता है सुमित, आपने राजनीति को बहुत करीब से देखा है कि जिस व्यक्ति का बहुमत हो उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दे। राहुल गांधी ने जिस तरीके से मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में एक वो जो रोटेशन वाला मामला और भ्रम की स्थिति 2.5 साल का पीरियड को लेकर के, उससे कांग्रेस को बहुत नुकसान हुआ है। राजस्थान में उनकी सरकार वापस नहीं आ पाई, मध्य प्रदेश में सरकार चली गई, रोज कर्नाटक में झगड़ा चल रहा है, छत्तीसगढ़ में भी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं। तो उसका निदान करें और एक अच्छी मिसाल एक वो करें, अपना आदमी न थोपे, एमएलए की रायशुमारी करे और एमएलए का जिसको बहुमत है उसको मुख्यमंत्री का ताज पहनाए। क्या ये संभव है अजय उपाध्याय? रशीद, क्यों कैप्टन अमरिंदर सिंह को छोड़ दिया आपने? कैप्टन अमरिंदर सिंह नाम भी जोड़ दो। पूरी तरह से सहमत है कि राशिद भाई जो कहे, अरे बीच में मत बोलिए भाई, आप अपने टाइम में कांग्रेस को गाली देना होगा, दे लीजिएगा चुनाव। कांग्रेस का नहीं है, अमरिंदर सिंह को क्यों हटाया? भाई के बाद से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। अरे भाई आप राजनीति, इनको कहीं आरएसएस के समर्थक करके लिखिए, इनको ये भी बीच में चिल्लाते हैं। क्या हो गया? कांग्रेस का करते हैं। अरे भाई रुक जाइए, आपके बीच मैंने नहीं बोला ना। अरे भाई वो एक ऐसे, आज नहीं तू मैं देखिए अजय जी, राजगोपालन साहब दिल्ली के उन पत्रकारों में से रहे, दक्षिण भारतीय पत्रकार, जो लगातार हर पार्टी को कवर करते रहे, हर एक को बड़े क्लोजली देखा।